फिल्म की शुरुआत होती है एक अमेच्योर बॉडी बिल्डर से जिसका नाम है किलियन मैडॉक्स, एक ऐसा नौजवान जिसने अपनी पूरी जिंदगी एक परफेक्ट बॉडी बनाने के लिए समर्पित कर दी है। हर दिन वो जिम में अपना वक्त बिताता है और खुद को इतनी कड़ी ट्रेनिंग देता है कि पसीने से उसका पूरा शरीर भीग जाता है। उसने ये सब इसलिए किया क्योंकि उसे अपने शरीर के हर इंच मसल से एक गहरा ऑब्सेशन यानी जुनून था। उसे लगता था कि ये फिजिकल परफेक्शन ही वो इकलौती चीज है जो उसे एक इंसान के तौर पर कोई वैल्यू देती है। किलियन अपने बूढ़े और बीमार दादा विलियम के साथ रहता था जो अब उसकी एकमात्र फैमिली बचे थे। हर दिन जिम में ट्रेनिंग के अलावा वो अपने दादा का ख्याल भी रखता था, उन्हें खाना खिलाने और दवाइयां देने से लेकर ये सुनिश्चित करने तक कि उनके पास बात करने के लिए कोई हो। लेकिन इस मस्कुलर बॉडी के पीछे किलियन एक गहरी तन्हाई और साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर से जूझ रहा था, जिसके लिए उसे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी को सही से चलाने के लिए पैट्रिशा नाम की एक साइकोलॉजिस्ट से रेगुलर मिलना पड़ता था। एक दिन अपने थेरेपी सेशन के दौरान उसने पैट्रिशा को बताया कि उसे अक्सर बुरे सपने आते हैं। उसने एक्सप्लेन किया कि आजकल उसे अपने इमोशंस कंट्रोल करने में मुश्किल हो रही है और उसे बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है। वो कभी कभी बिना किसी वजह के भी भड़क जाता था। मोटिवेशन के लिए किलियन असल में ब्रैड वैंडरहॉर्न को अपना आइडल मानता था, जो एक सक्सेसफुल प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर और एक फेमस फिटनेस मैगजीन का चेहरा था। अपने फ्री टाइम में वो अक्सर ब्रैड को लेटर लिखता था, अपनी एडमायरेशन जाहिर करने के लिए और ये बताने के लिए कि वो भी एक दिन अपने आइडल जैसा बनना चाहता है। हालांकि उन लेटर्स का कभी जवाब नहीं आया, फिर भी वो लिखता रहता था, मानो ये वन वे कम्युनिकेशन ही उसे जिंदा और सीन महसूस कराने का एकमात्र तरीका हो। फिर एक दिन किलियन ने एक लोकल बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन में हिस्सा लिया, इस उम्मीद में कि ये उस प्रोफेशनल करियर की तरफ पहला कदम होगा जिसका उसने हमेशा सपना देखा था। वो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ स्टेज पर गया। जजों के सामने वो बॉडी दिखाई जो उसने सालों की मेहनत और डिसिप्लिन से बनाई थी, लेकिन नतीजा उसकी उम्मीदों से बिल्कुल अलग रहा। वो बुरी तरह हार गया और आखिरी नंबर पर आया, यहाँ तक कि जज ने उसके कम स्कोर के लिए उसकी बेइज्जती भी की। इस हार ने उस पर बहुत गहरा असर डाला और उसके सेल्फ कॉन्फिडेंस को पूरी तरह तोड़ दिया। स्टेज पर उसने जो जबरदस्ती की मुस्कान पहन रखी थी, उसके पीछे खालीपन और गुस्सा था जो बाहर आने के लिए तड़प रहा था। अगले दिन किलियन उस सुपरमार्केट में खरीदारी करने गया जहां वो काम करता था। बिलिंग काउंटर पर पैसे देते वक्त उसकी मुलाकात जेसी से हुई, जो एक को-वर्कर थी और अक्सर दूसरी शिफ्ट में काम करती थी। वो काफी फ्रेंडली और पोलाइट लगी, जिससे किलियन को थोड़ी उम्मीद महसूस हुई और उसे तुरंत उस पर क्रश हो गया। उनके बीच हुई छोटी सी बातचीत ने उसे कनेक्शन की एक किरण दिखाई। आखिर में घबराते हुए लेकिन हिम्मत करके उसने जेसी को डेट के लिए पूछा। बदकिस्मती से वो उम्मीद जल्दी ही टूट गई क्योंकि जेसी ने तुरंत हाँ नहीं कहा और वो मुलाकात काफी अजीब तरीके से खत्म हुई। दुकान से निकलने के बाद किलियन खाली महसूस करते हुए घर लौटा और उसने टीवी ऑन किया जहां वो डोरियन येट्स को देख रहा था, एक लेजेंडरी बॉडी बिल्डर जिसे वो काफी समय से एडमायर करता था। टीवी पर उस मस्कुलर आदमी को देखकर कहीं न कहीं किलियन का जोश फिर से जाग गया कि वो आगे बढ़े और अपनी बॉडी को और ट्रेन करे। फिर उसने घर पर पोज करते हुए, बातें करते हुए और अपने मसल्स दिखाते हुए खुद को रिकॉर्ड किया, इस उम्मीद में कि ये वीडियो वायरल हो जाएगी और वो फेम की तरफ एक छोटा कदम होगा जिसका उसने हमेशा सपना देखा है। काफी सोचने के बाद उसने वो वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड कर दी, लेकिन तारीफ मिलने के बजाय किलियन को इंटरनेट की क्रूरता का सामना करना पड़ा। उसे ढेर सारे नेगेटिव कमेंट्स मिले और उसका मजाक उड़ाया गया। कई लोगों ने उस पर हंसते हुए बुरी बातें लिखी और कुछ ने तो उसे अपनी जान ले लेने तक की बात कह दी। इसने उसका दिल पूरी तरह तोड़ दिया और उसी रात किलियन वापस जिम गया और हमेशा की तरह ट्रेनिंग करने लगा, अपनी बॉडी को लिमिट से ज्यादा पुश करते हुए। लेकिन सेशन शुरू करने से पहले उसे कुछ व्हाइट पाउडर इनहेल करते और स्टेरॉइड इंजेक्ट करते हुए देखा गया ताकि उसकी परफॉर्मेंस बढ़े और मसल्स जल्दी ग्रो हों। इसके बाद उसने देर रात तक हैवी वेट्स उठाए और प्रैक्टिस की। ट्रेनिंग खत्म करने के बाद किलियन घर गया और तुरंत उस पेंटर को कॉल किया जिसने कुछ हफ्ते पहले उसके घर की दीवारें पेंट की थीं। उसे अपने दादा से पता चला था कि उस आदमी ने पेंट की लेयर बहुत पतली और अनइवन लगाई है, इसलिए उसने रिपेयरमैन को वापस आकर उसे ठीक करने को कहा। बदकिस्मती से उस आदमी ने मना कर दिया जब तक किलियन एक्स्ट्रा फीस नहीं देगा। ये सुनते ही किलियन का गुस्सा फट पड़ा। उसे लगा कि उसके दादा, जो एक बुजुर्ग वॉर वेटरन है, वो इस तरह की डिसरिस्पेक्ट डिजर्व नहीं करते। उस गुस्से में किलियन उस आदमी की पेंट शॉप की तरफ गया और बिना दो बार सोचे शॉप के अंदर घुस गया और वहां सब कुछ तोड़ फोड़ दिया। इस इम्पल्सिव एक्शन में वो खुद भी घायल हो गया, लेकिन उसे परवाह नहीं थी क्योंकि अपना गुस्सा निकालकर उसे सुकून मिल रहा था। घर वापस आते वक्त उसका इमोशन अभी शांत नहीं हुआ था, जिसके चलते उसने कार को हाई स्पीड में चलाया और कंट्रोल खोने की वजह से उसका एक्सीडेंट हो गया। कुछ घंटों बाद किलियन हॉस्पिटल में जागा। उसका पूरा शरीर जख्मों से भरा था। जल्दी ही उसका इलाज करने वाला डॉक्टर आया और एग्जामिनेशन के रिजल्ट्स लेकर आया। उसने बताया कि जो इलीगल ड्रग्स किलियन ले रहा था उनमें टॉक्सिक केमिकल्स थे जिन्होंने उसके इंटरनल ऑर्गन्स को बुरी तरह डैमेज कर दिया है। उसके लिवर एंजाइम्स बहुत हाई थे और ब्लड टेस्ट में पता चला कि उसके ऑर्गन्स में कई ट्यूमर बनने शुरू हो गए हैं।
डॉक्टर ने सलाह दी कि और डैमेज रोकने के लिए उसे उसी रात सर्जरी करवानी होगी, लेकिन किलियन ने साफ मना कर दिया। उसने कहा कि वो एक बॉडी बिल्डर है और एक असली बॉडी बिल्डर के शरीर पर निशान, स्कार्स नहीं होने चाहिए। उसने कहा कि वो सर्जरी के निशानों के साथ सारी जिंदगी जीने से बेहतर एक परफेक्ट बॉडी के साथ मरना पसंद करेगा। उसी रात किलियन ने हॉस्पिटल से भागने का फैसला किया। वो इस सच को मानने को तैयार ही नहीं था कि जिस बॉडी पर उसे इतना नाज था वही उसे अंदर से खत्म कर रही थी। उसने अपनी आंखों के सामने के खतरे को नजरअंदाज कर दिया। अभी भी कमजोर होने के बावजूद वो वापस जिम गया और अपनी रूटीन जारी रखी, एक्सीडेंट के बावजूद अपनी बॉडी को लिमिट से पार पुश करते हुए। हमेशा की तरह उसने ट्रेनिंग से पहले वो मिस्टीरियस व्हाइट पाउडर सूंघा और स्टेरॉइड लिए, मानो डॉक्टर की वार्निंग सिर्फ उसे डराने के लिए बनाई गई कोई कहानी थी। प्रैक्टिस के बाद किलियन घर गया और दादा के साथ डिनर किया। तभी उसे जेसी का कॉल आया, जिसने अनएक्सपेक्टेडली उसके डेट इनविटेशन को एक्सेप्ट कर लिया था। शॉर्ट में कहें तो किलियन और जेसी एक छोटे रेस्टोरेंट में मिले और शुरू में माहौल काफी वार्म और कंफर्टेबल था। जेसी फ्रेंडली और पोलाइट लग रही थी और उसने बताया कि उसने अपने पापा को भी इस डेट के बारे में बताया है, जो दिखाता था कि वो सिंसियर थी। उस पल के लिए किलियन एक नॉर्मल आदमी लगा, न कि अपने ऑब्सेशन और डिप्रेशन में फंसा हुआ कोई अकेला बॉडी बिल्डर। लेकिन माहौल तब बदलने लगा जब किलियन ने अचानक अपने पास्ट की डार्क कहानी सुनानी शुरू कर दी। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने बताया कैसे उसके पिता ने उसकी मां को मारा और फिर कुछ सेकंड्स बाद खुद को गोली मार ली। जैसी ये सुनकर सुन्न पड़ गई। उसे समझ नहीं आया कि क्या रिएक्ट करे। सिचुएशन तब और अजीब हो गई जब किलियन ने खाने का एक बहुत बड़ा पोर्शन ऑर्डर किया, जो एक नॉर्मल इंसान की डाइट से कहीं ज्यादा था, वो भी पहली डेट पर। हद तो तब हो गई जब उसने जेसी को क्रिटिसाइज किया कि वो ब्रैड वैंडरहॉर्न को नहीं जानती, जो उसका आइडल था। बड़े एंथुसियाज्म के साथ वो ब्रैड की तारीफ करने लगा और बताने लगा कि वो कैसे अपने फेमस आइडल जैसा बनना चाहता है, जिसे पूरी दुनिया मानती है। जेसी उस टॉपिक से कनेक्ट नहीं कर पाई तो उसने टॉपिक बदलने की कोशिश की, लेकिन किलियन उसे बीच में काटता रहा और नॉनस्टॉप बोलता रहा, जिससे वो कन्वर्सेशन को डोमिनेट करने लगा और जेसी बस उसकी बोरिंग कहानी सुनती रह गई। जल्दी ही जो माहौल पहले अच्छा था वो टेंस हो गया और बिना एक शब्द कहे जेसी चुपचाप रेस्टोरेंट से चली गई और किलियन को उस टेबल पर अकेले छोड़ गई जहां खाना अभी भी वैसा ही रखा था। अगले दिन किलियन ने एक और बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन की तैयारी की। वो स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन के साथ ट्रेनिंग पर वापस आया, अपनी बॉडी को फिर से लिमिट्स तक पुश करते हुए। सब कुछ प्लान के हिसाब से चल रहा था, लेकिन बदकिस्मती से कंपटीशन वाले दिन जब वो अपनी कार में निकलने वाला था, तभी आदमियों के एक ग्रुप ने उसे घेर लिया। वे उस पेंट शॉप ओनर के भतीजे निकले जिसकी दुकान किलियन ने कुछ दिन पहले तोड़ दी थी। बिना कुछ कहे उन्होंने उस पर हमला कर दिया और उसे बुरी तरह पीटकर अधमरा कर दिया। साफ था वे ये बर्दाश्त नहीं कर सकते थे कि किलियन ने उनके अंकल के बिजनेस के साथ क्या किया था। इस मारपीट के बाद जख्मों से भरे शरीर और सूजे हुए चेहरे के साथ भी किलियन कंपटीशन में जाने की जिद पर अड़ा रहा। उसने गाड़ी भगाई और वेन्यू पर पहुंचा, इस उम्मीद में कि वो लेट ना हो। जब फाइनली उसकी बारी आई तो जजों ने देखा कि उसकी बॉडी जख्मों से भरी है और खून बह रहा है, लेकिन इसके बावजूद उसने परफॉर्म करने की कोशिश की। उसने दर्द बर्दाश्त करते हुए जजों और ऑडियंस के सामने मसल्स दिखाए। उसने फेक स्माइल के साथ बॉडी को टेंस किया जबकि उसके गाल से खून बह रहा था, लेकिन कुछ ही देर में दर्द उस पर हावी हो गया और वो स्टेज पर ही गिर गया। उसे तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया। इलाज के बाद जब वो घर लौटा तो किलियन ने देखा कि स्टेज पर उसके बेहोश होने की वीडियो वायरल हो चुकी है। शर्मिंदगी और निराशा उसके अंदर भर गई और आखिरकार उसका गुस्सा फूट पड़ा। उसने अपना गुस्सा अपने आइडल बॉडी बिल्डर्स की रिकॉर्डिंग्स और कैसेट्स तोड़कर निकाला, सारे सप्लीमेंट्स और स्टेरॉइड फेंक दिए और अपने कमरे की दीवारों से एक एक करके सारे पोस्टर्स फाड़ दिए। कुछ दिन बीत गए और लगभग एक हफ्ते गायब रहने के बाद किलियन वापस सुपरमार्केट काम पर गया, लेकिन उसकी मेंटल स्टेट खराब होने की वजह से उसका बिहेवियर अजीब होता गया। काम के बीच में उसने एक कस्टमर को अपना खून से भरा मुंह दिखाकर डरा दिया, बिना ये रियलाइज किए कि ये दूसरों के लिए कितना डरावना हो सकता है। जल्दी ही स्टोर मैनेजर ने उसे प्राइवेट बात करने के लिए बुलाया। मैनेजर ने बताया कि उसे कस्टमर्स और कोवर्कर्स से ढेर सारी कंप्लेंट्स मिली हैं जो किलियन की प्रेजेंस से अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं। उसके कोवर्कर्स को लगा कि उसका बर्ताव अनकंट्रोलेबल हो रहा है, इसलिए मैनेजर ने फाइनली उसे नौकरी से निकाल दिया। किलियन ने गुस्से में मैनेजर को देखा और कहा कि उसने इस जॉब के लिए बहुत कुछ दिया है। उसने अपनी कड़ी मेहनत और डेडिकेशन की बात की। उसने अपने बॉडी बिल्डर इमेज का हवाला दिया और मैनेजर को सू करने की धमकी दी, लेकिन मैनेजर ने जवाब दिया कि तुम्हें कोई नहीं जानता और मैं तुमसे नहीं डरता। ये बात किलियन के दिल पर तीर की तरह लगी। उसे लगा जैसे उसकी सारी मेहनत और कुर्बानियों की दूसरों के लिए कोई वैल्यू नहीं है। टूटे हुए दिल के साथ वो दुकान से चला गया और कुछ देर बाद लंच के लिए एक रेस्टोरेंट में रुका। वहां उसकी नजर अचानक उस आदमी पर पड़ी जिसने उसे कुछ दिन पहले पीटा था। वो अपनी फैमिली के साथ आराम से बैठा हंस रहा था,
जैसे कुछ हुआ ही न हो, जिसे देखकर किलियन का गुस्सा भड़क गया और वो उसके पास गया और जोर से चिल्लाकर उसे वार्न किया। उसने उस आदमी के बच्चों को भी डरा दिया और सिचुएशन तब और टेंस हो गई जब किलियन चिल्लाने लगा और हर किसी को चैलेंज करने लगा जो उसे शांत करने की कोशिश कर रहा था। उसने उन्हें पुलिस बुलाने का चैलेंज दिया और वहां हंगामा खड़ा कर दिया। रेस्टोरेंट से निकलने के बाद पुलिस आ गई, लेकिन सरेंडर करने के बजाय किलियन ने एग्रेसिव बिहेव किया। उसने पास खड़ी एक महिला की कार की खिड़की पर अपना सिर दे मारा, जिससे शीशा टूट गया। पुलिस ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन किलियन ने हिस्टेरिकल होकर चिल्लाते हुए फाइट की, जिसके बाद पुलिस को उसे जमीन पर गिराकर काबू करना पड़ा। बदकिस्मती से इस हाथापाई के बीच किलियन अचानक गिर पड़ा और उसे हार्ट अटैक आ गया। पुलिस ने मेडिकल हेल्प बुलाई और उसे बेहोशी की हालत में हॉस्पिटल ले जाया गया। कंडीशन सुधरने के बाद किलियन वापस पैट्रिशिया से मिला, जिसने नोट किया कि उसमें कुछ ड्रास्टिक चेंज आए हैं और उसकी मेंटल कंडीशन और खराब हो गई है। उसने उस कार के डैमेज के कंपनसेशन की बात भी की जो किलियन ने तोड़ी थी, लेकिन किलियन चुप रहा और बस उसके अटेंशन के लिए शुक्रिया अदा किया। वहां से जाते वक्त उसने अपनी उंगली से शूटिंग का इशारा किया, जैसे वो कुछ प्लान कर रहा हो। घर पहुंचकर किलियन ने एक होममेड गन खरीदी और उसे खुद असेंबल किया। फिर उसने इंटरनेट पर शूटिंग ट्यूटोरियल्स देखे और प्रैक्टिस शुरू कर दी, जैसे उसने कुछ खतरनाक प्लान कर लिया हो। अगले दिन किलियन को अनएक्सपेक्टेडली ब्रैड वैंडरहॉर्न का कॉल आया, वही फिगर जिसे उसने हमेशा आइडलाइज किया था। इतने टाइम बाद ब्रैड ने फाइनली उसके लेटर का जवाब दिया था। कॉल पर ब्रैड ने बताया कि वो किलियन के घर के पास एक फोटोशूट कर रहा है और उसे देखने के लिए बुलाया। अपने आइडल का कॉल आना किलियन के लिए खुशी की बात थी। उसे लगा कि ये उसकी मेहनत का रिकॉग्निशन है। शूट पर पहुंचकर किलियन बहुत उत्साहित था। वो फाइनली ब्रैड को करीब से देख सकता था, उसकी बॉडी को हैरानी से देखते हुए। शूट खत्म होने के बाद ब्रैड उसके पास आया और उसके मसल्स की तारीफ की। उसने कहा कि किलियन की बॉडी बिल्कुल वैसी है जैसी फोटो में थी। ब्रैड ने किलियन को अपने मसल्स टच करने दिए, जिससे किलियन और भी फ्लैटर हो गया, लेकिन वो खुशी जल्दी ही बुरे सपने में बदल गई। ब्रैड का इन्विटेशन बिना किसी हिडन इंटेंशन के नहीं था। उसने किलियन को उसकी बॉडी के लिए टारगेट किया था। जब वे अकेले थे तो उसने अचानक किलियन को हैरेस हरास किया, जिससे शॉक्ड होकर और धोखा खाया हुआ महसूस करके किलियन वहां से तुरंत भाग गया। किलियन के लिए वो फिगर जो इंस्पिरेशन का सोर्स था अब एक डार्क और घिनौनी परछाई बन चुका था। लेकिन इसके बावजूद वो अभी भी ब्रैड के टच में रहना चाहता था और उसका दोस्त बनना चाहता था। शायद इसलिए क्योंकि उसके अंदर का एक हिस्सा अभी भी उस आइडल को छोड़ना नहीं चाहता था जो उसके जीने की वजह था। कुछ दिन बाद किलियन चुपके से उस बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन के जज के घर घुस गया, जिसने उसे इंसल्ट किया था। जब वो आदमी घर आया, किलियन ने तुरंत उस पर गन तान दी। यहाँ पता चला कि उसने गन क्यों खरीदी थी। वो उन हार्श कमेंट्स का बदला लेना चाहता था जिसने उसे पब्लिकली ह्यूमिलिएट किया था। प्रेशर में उस आदमी को मजबूरन अपने सारे कपड़े उतारने पड़े और एक बॉडी बिल्डर की तरह पोज करना पड़ा। किलियन उसे देखता रहा और नीचा दिखाता रहा और सैटिस्फाई होने के बाद वो वहां से बिना कुछ बोले चला गया। बाद में घर पहुंचकर किलियन ने अपने बेडरूम की दीवारों को देखा जो अभी भी ब्रैड के पोस्टर्स से भरी थीं। गुस्से और नफरत में उसने उन सारे पोस्टर्स पर स्क्रिबल काट-छांट कर दिया। कुछ देर बाद उसने फिर से अपनी गन ली और घर से निकल पड़ा। अब वो ब्रैड से उस हैरेसमेंट का बदला लेने के लिए डिटरमाइंड था। दूसरी तरफ ब्रैड एक बड़े बॉडी बिल्डिंग इवेंट में था। वो स्टेज पर सैकड़ों लोगों के सामने मसल्स दिखा रहा था, बिल्कुल इनोसेंट बनकर। दूर से किलियन उसे देख रहा था और इमेजिन कर रहा था कि वो सबके सामने उसे गोली मार देगा। लेकिन ट्रिगर दबाने से ठीक पहले उसका दिमाग बदल गया। उसने अपने इरादे से पीछे हटने का फैसला किया और घर चला गया। घर पहुंचकर किलियन इमोशनली पूरी तरह टूट चुका था। उसने रोते हुए अपने दादा विलियम को जोर से गले लगा लिया। अपने पोते को रोता देख विलियम ने उसे शांत करने की कोशिश की और भरोसा दिलाया कि सब ठीक हो जाएगा। उस दिन के बाद किलियन ने एक नई जिंदगी शुरू करने की कोशिश की। उसने अपनी गन्स फेंक दी, स्टेरॉइड लेना बंद कर दिया और एक फेमस बॉडी बिल्डर बनने के अपने सपने पर फोकस करने की कोशिश की। कहानी का अंत एक अजीब मोड़ लेता है। उसने अपनी एक फोटो ली, उसे बड़े साइज में प्रिंट कराया और मोटिवेशन के लिए अपने बेडरूम की दीवार पर चिपका दिया। पूरे कॉन्फिडेंस के साथ उसने खुद से फुसफुसाते हुए कहा कि एक दिन हर कोई उसे जानेगा और उसका चेहरा हर मैगजीन के कवर पर होगा, क्योंकि यही एक सपना था जिसके पीछे वो भाग रहा था। ये फिल्म हमें दिखाती है कि बाहर से परफेक्ट दिखने का ऑब्सेशन कैसे आपके अंदर को तबाह कर सकता है। ये एक रिमाइंडर है कि दूसरों से वैलिडेशन मांगना या किसी इम्पॉसिबल इमेज के पीछे भागना एक अकेला रास्ता है। असली ताकत मसल्स में नहीं बल्कि खुद को एक्सेप्ट करने में है, क्योंकि अगर अंदर शांति नहीं है तो दुनिया भर का फेम या फिजिकल परफेक्शन आपको कभी खुशी नहीं दे सकता।